जब रूप के रंग में रंगी सजनी तो पोढ़ पलोट सुहावई। अब नींद नहीं आती, ओढ़ जाना, नींद आ जाना, ना ना ना। भगवान दीन बंधु हैं, आप दीन बनिए तो सही। न तो रूप है न ही रंग है, न गुणों की कोई भी खान है। मेरे शाम कैसे शरण में लें, इसी सोच फिक्र में जान है। इनके प्रेम की बता दो। संसार में जो प्रेम होता है वो प्रेम होता है पहले रूप देख के और उसके बाद गुण देख के। पर पहला क्या आदमी सोचता है, मैं रूप देख लूं तो गुण ना देखो तो रूप देख के जो प्रेम प्रारंभ हुआ वो गुणहीनता के कारण समाप्त हो जाएगा। भगवान के रूप से प्रारंभ होने वाली चीज उनके गुणों में वो अनंत हो जाती है, क्योंकि गुण भी मिल गए। जब किसी का रूप भी बहुत अच्छा हो, उनके गुण भी सुंदर हो, और रूप गुण के साथ में वो शाश्वत भी हो, मिटने वाला रूप न हो, खत्म होने वाले गुण न हो, और रूप गुण सदा भी रहे किसी का पर उसका साथ खत्म हो जाए तो वो शाश्वत भी है। सही, ठीक, वो शाश्वत है। रूप गुण, हमारे तो रूप गुण शाश्वत नहीं है, फिर भी वो हमको निभा ले। बिंदु जी की रचना में आता है, न तो रूप है न ही रंग है, न गुणों की कोई भी खान है। मेरे शाम कैसे शरण में लें, इसी सोच फिक्र में जान है। न तो रूप है न तो रंग है, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों से मैं हूँ बंधा, उन्हीं अवगुणों से मैं हूँ बंधा। कली कुटिलता ओ कपट भी है, हठ भी है और अभिमान है। मेरे शाम कैसे तन मन वचन से विचार से लगी लो है इस संसार से, लगी लो है इस संसार। हे नाथ, हठ है, अभिमान है, कुटिलता है, और संसार से लौ लगी है। पर स्वप्न में भी तो भूल कर उनका न कुछ भी ध्यान है। मेरे सुख शांति की तो तलाश है, साधन एक भी पास है, साधन एक भी पास है। न तो जोग जप तप कर्म है, न तो धर्म पुण्य ओ दान है। मेरे शाम के इतने सारे अवगुण हैं, सुख शांति की तलाश है पर साधन एक भी पास नहीं है। आय हाय, तो इसका समाधान भी बिंदु जी ने बता दिया। कुछ आसरा है तो है यही,
क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक दीनता का हूँ बिंदु में, वो दयालुता के निधान है मेरे श्याम। मैं एक दीनहीन। भगवान मिलते हैं, किसको मिलते हैं? ये मैं उन संत का नाम भूल रहा हूँ जिनकी वाणी है कि भगवान पतित पावन है। वो मिलते हैं क्योंकि वो पतित पावन है, पर आप पतित मानिए तो सही कि हम पतित हैं। भगवान दीन बंधु हैं, आप दीन बनिए तो सही। ना हम अपने कि हम पतित हैं इस बात को स्वीकार करते हैं, ना अपने धन्य को कि हम भगवान हम हैं कुछ नहीं। एक दीनता का हूँ बिंदु में, वो दयालुता के निधान है। तो हम ये स्वीकार करें हम में कुछ भी नहीं है और उनमें सब कुछ है, और फिर भी सौदा बड़ा अच्छा है। हमारे पास अपना जो कुछ कहलाने वाला है हम उनको सुपुर्द करें, समर्पित करें, यही शरणागति है। श्रवण सुजस सुन आयहूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। तो अब हमें जो सौदा चाहिए वो बड़ा सस्ता है। हमारे मन में पूरा ये निश्चय हो जाए, क्या अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन है तो अब इनके रूप की बात बताऊं। ना खत्म होने वाला रूप, जब रूप के रंग, संसार में सुंदरता को देख के हम आकर्षित होते हैं। इनकी सुंदरता सदा रहने वाली, फिर अनंत गुण गण निलय, अंतहीन गुण। जब रूप के रंग रंगी सजनी, तब पौढ़ पलोट सुहावई को है। मुख कंज मनोज पे भृंगनी से लपटी चपटी न उड़ावई को। मुख कंज मनोज पे, हम वो मधुमक्खियां हैं,
वो भंवरियां हैं, मुख कमल पे वो हम सब भंवरियां हैं, चिपट जाएंगी जाके, उन्हें कौन उड़ा पाएगा। जब रूप के रंग में रंगी सजनी तो पोढ़ पलोट सुहावई को। अब नींद नहीं आती, पोढ़ जाना नींद आ जाना, ना ना ना। मुख कंज मनोज पे भृंगिनी से, भृंग होता है भंवरा, और भंवरी है, बोला ना, भ्रमरिया सी रहे हम सब कमल मुख दरस प्यासी हैं। अमावस भी बने सखी संग इनके, पूर्णमासी है साहिब नंद शहजादे, तो हम चरणों की दासी है साहिब नंद शहजादे, तो हम चरणों के दासी हैं। कुमुदनी से खिले हम देख, कुमुदनी से खिले हम देख, ये चंदा रूप राशि है, भ्रमरियां सी रहे हम सब कमल मुख दरस प्यासी है। भ्रमरियां सी रहे हम सब कमल मुख दरस प्यासी है। मरी भी जी उठे हम देख, मरी भी जी उठे हम देख, इनकी मृदुल हासी है साहिब नंद शहजादे, तो हम चरणों की दासी है। बनो चाहे विधि हर भी महल, नंद के खवासी हैं। बनो चाहे विधि हर भी महल, नंद के खवासी है। ग्वारिनी माधुरी सी सखिया, ग्वारिनी माधुरी सी सखिया, उन्हीं महलों की दासी है साहिब नंद शहजादे, तो हम जब रूप के रंग रंगी सजनी, तो पौढ़ पलोट सुहावई को। मुख कंज मनोज पे भृंगिनी सी, लपटी चपटी न उड़ावही को। जब मादक माधुरी पान पगे, तब घूंघट ओट दुरावई को। गुणवारे गोपाल के अखियन सो, उर्झी अखियां सुरझावई को। गुणवारे गोपाल के आँखिन सो, उलझी अखियां सुलझावे को। है सरकार ऐसे है। रघुराज बिलोक लय जब से, तब नेह न देह संभारन दे। तज धीरज बोल उठी बरुनी, पद नीरज की
रज झारन दे। पुत्री कहे सामने से हट जा, आंसुआ कहे पाम पखारन दे। और पलकें कहे ढांप ले राघव को, आँखियाँ कहे और निहारन दे। पलके कहे ढांप ले माधव को, आँखियाँ कहे और निहारन दे। वह सुंदर रूप बिलोक सखे मन, हाथ सो मेरो भग्यो सो भग्यो। चित सांवरी सूरत देखत हे हरे, चंद जो जाए पग्यो सो पग्यो। हमें आरन सो कछु काम नहीं, अब तो जो कलंक लाग्यो सो लाग्यो। रंग दूसरो और चढ़े को नहीं, सखी सांवर रंग रंग्यो सो रंग्यो। राधा 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 राधा। अंतहीन रूप है, अंतहीन गुण है, अंतहीन नाम है, अंतहीन सरकार है। जो अनंत की चाहत जीव मात्र की है, वो अनंत प्रभु से मिलके ही पूरी होती है। इसीलिए बहुत अच्छी बात है, चाहत नित बढ़ाते चलो। हाँ, उर्जो नीलांबर पीतांबर मेरी माई, है ना। बहुत ही अच्छा, बस हम लोग ऐसी चाहत रखें रोज़ उनसे मिलने की। ये चाहत रोज़ सत्संग से ही बढ़ती है। अंगद जी जैसे भक्तों के चरित्र सुनाते हैं तो उससे बहुत अच्छी बात है। भक्त चरित्र सुनने से अपने मन का निश्चय पक्का होता है, और फिर हम बार बार विचार करते हैं समय कितना बचा है और कितना निकल गया है, और जो निकल गया है सार्थक निकला है कि असार्थक, हम कहाँ पहुँचे हैं। बस ऐसा तो नहीं कि नाव चप्पू चलाए जा रहे और नाव बंधी हुई है किसी लंगर से। तो इसीलिए हमने कितना हम पग चले हैं वो ये नहीं बताता कि हमने गंतव्य तक कितनी दूरी तय कर ली है। हो सकता है कि हम यहीं चक्कर लगा रहे हों। तो इसलिए सत्संग सुनने पे हम अपना और ये देख पाते हैं, वास्तविक किलोमीटर्स नाप पाते हैं कि हम कितना शेष है, कितना अभी और चलना बाकी है। श्री लाडली लाल की जय।